पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि लास्ट 2 and 3 डेज़ से मैं कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं फेस्टिवल का टाइम है और दिवाली कितनी नियरेस्ट है, तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि घर में कितना काम है। तो इस वजह से मैं आपको मैसेज की रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर आपको हर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ आप वहाँ पर सर्च ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं मैसेज की रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा। ये वीडियो मैं बना रही हूँ, कुछ कमेंट्स मैंने इसमें लिए हुए हैं, ठीक है। जिनके मैं नहीं ले पाई हूँ तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। आप प्लीज़ सर्च कर सकते हैं, टॉपिक आपको डेफिनेटली चैनल पर मिल जाएगा। तो मैं आज के कमेंट्स स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कमेंट मैं लेने वाली हूँ, ये है मधु। हेलो डियर, आपने पूछा है मैम सर्दी में बेबी को क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या चावल खिला सकते हैं। देखिए इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है कि विंटर में बच्चों को क्या क्या देना चाहिए। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आप दही खिला रहे हो या चावल खिला रहे हो तो ये आप बच्चे को दोपहर के टाइम खिलाएं। और ये ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, मीन्स उसे जल्दी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, तो ये आप अवॉइड कर दें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कभी कभी आपका बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप ये खिला सकती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चावल खाने से बच्चे को ठंड हो जाएगी। आप दोपहर के टाइम में आराम से अपने बच्चे को खिला सकती हैं, चावल खिला सकती हैं, दही भी खिला सकती हैं। लेकिन ये सब चीज़ फ्रिज में रखी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे दही है फ्रिज में रखा हुआ होना नहीं चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। आप फ्रूट्स भी आप दोपहर के टाइम अपने बच्चे को दे सकते हैं, स्लाइसेस भी दे सकते हैं। अभी इस टाइम आप बनाना दे सकते हो, आप एप्पल भी दे सकते हो, और भी जैसे चीकू है बहुत अच्छा रहता है, चीकू आप दे सकती हैं, है ना। बच्चे के वेट गेन करने के लिए भी ऑल ओवर बच्चे के लिए चीकू भी अच्छा है। तो आप ये सारी फ्रूट्स आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। और जो भी है सब कुछ खिलाइए, ऐसा कुछ नहीं कि सर्दियों में ये खिलाना है, गर्मियों में ये खिलाना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की तबीयत ख़राब ना हो। दूसरा, जो भी आप खिला रहे हैं जिसको लेकर आपको डाउट है कि बच्चों को सर्दी हो सकती है, तो आप ऐसा करें, उसको आप दोपहर के टाइम खिलाएं और रेगुलर ना खिलाएं, एक ही टाइम खिलाएं और एक एक दिन छोड़कर आप उसको खिला सकते हैं, फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी रानी, इन्होंने पूछा है मैम मेरी बेटी 2 मंथ की हो गई है, उसकी नोज से ठीक से सांस नहीं आती है, खड़खड़ की आवाज़ होती है जैसे जुकाम हो गया हो। देखिए जुकाम है या नहीं ये तो आपने नहीं क्लियर किया, क्योंकि नाक से खड़खड़ की आवाज़ आती है, कहीं ना कहीं बच्चे के म्यूकस जमा हुआ है नोज़ में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे आराम से आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर, आप मेडिकल शॉप से नेज़ो के लिए ले आइए, जो सैलाइन ड्रॉप होती हैं वो बच्चे के आप नोज़ में डाल सकते हैं, ठीक है। ऑयल वगैरह मत डालिएगा, आप सैलाइन ड्रॉप्स जिसको कि आप अगर दुकान पर जाओगे परचेज़ करने के लिए तो नेज़ो क्लियर के नाम से वो आराम से आपको मिल जाएंगी। तो वो आप बच्चे के नोज़ में साइड से एक एक ड्रॉप डाल दीजिए, जिससे कि जो भी म्यूकस फंसा हुआ बच्चे का वो निकल जाएगा, ठीक है। जब रात में बच्चा सोए तो आप थोड़ा सा BB विक्स आप लेकर बच्चे के नोज़ पर अप्लाई कर दीजिए, गले पर अप्लाई कर दीजिए और चेस्ट पर। तो जो भी जैसे सपोज़ बच्चे के कफ जमा हुआ है या ब्लॉकेज है तो वो सब ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो मार्केट वाली बेबी विक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मैंने बताई है वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। आप घर पर कैसे बेबी विक्स बनाएं उसकी वीडियो देख सकती हैं आई बटन पर क्लिक करके, ठीक है। तो वो भी आप बना सकती हैं, वो भी आपके बच्चे के लिए यूज़फुल रहेगा, ओके। नेक्स्ट है नीतू रनौत, हेलो डियर, मेरी बेटी को 1.6 ईयर्स पर जो इंजेक्शन लगा था अभी वो 2 ईयर्स की है, तो अभी तक लेग पर लंप है बट उसमें कोई पेन और स्वेलिंग नहीं है, ठीक है। देखिए घबराइए मत, कुछ जो वैक्सीन लगती हैं, ठीक है, उनकी जो गांठ हैं जो लंप है वो धीरे धीरे जाती हैं, एकदम नहीं जाती, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने उसकी अच्छे से सिकाई नहीं की हो। सिकाई करना बेहद ज़रूरी होता है और तब तक सिकाई की जाती है जब तक कि वो जो लम्ब पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे घटने नहीं लगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने वो सिकाई उस टाइम थोड़ी कम की हो, लेकिन आप परेशान मत होइए, ये धीरे धीरे अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी आप देखिए इस टाइम अगर आप बच्चे को आइस क्यूब से करोगे तो उसको हो सकता है ठंड लग जाए, इसलिए परेशान मत होइए, ये नेचुरली अपने आप चली जाएंगी। और थोड़ा सा कोई निशान
जो वैक्सीन का वो रह सकता है, बट ये सब चीज़ें बच्चे की ग्रोथ के साथ डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। इतना परेशान मत होइए, स्वेलिंग नहीं है, पस नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा। ओके डियर, तो उसमें घबराइएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा शर्मा, मैम मेरी बेबी 1 ईयर की है, मैं उसको हॉर्लिक्स दे सकती हूँ और कितना और कैसे कैसे देना है, प्लीज़ रिप्लाई। हॉर्लिक्स, देखिए बहुत जल्दी मैं हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान इस सब पे वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, देखिए मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आप इन सब, आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों से आपके बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, बच्चे मोटे हो जाएंगे? कुछ नहीं होता इन सब से। ये तो सिर्फ ये है कि मार्केट में मार्केटिंग करने का फंडा है। ठीक है, आप जितना नेचुरली घर की चीज़ें अपने बच्चे को खिलाओगे, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स पाउडर दीजिए और भी बहुत सारी चीज़ें वो आप अपने बच्चों को खिलाइए। फ्रूट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर की बनी हुई है, देसी खिलाओ। इन सब चीज़ों पे बच्चों को डिपेंड मत करो, और कुछ खास इनसे होने वाला नहीं है, कुछ खास भी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, इतना इन पर मत अपने बच्चों को डिपेंड करिए। अभी आपका छोटा बच्चा है, 1 ईयर का है, ठीक है, जितना आप उसको घर की बनी हुई दूध, मक्खन, रोटी, दाल, ड्राई फ्रूट्स, घर का बना हुआ सेरेलैक, ये सारी चीज़ें दोगे, आपका बच्चा उतनी ही जल्दी ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ मैं तो यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इस पर मत जाइए, आप अपने घर की चीज़ें बच्चों को खिलाइए। हॉर्लिक्स से आपका बच्चा बहुत जल्दी हाइट नहीं पकड़ लेगा। अगर हाइट हॉर्लिक्स से पीकर बढ़ जाती तो दुनिया के जितने भी जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की हाइट को लेकर परेशान रहते हैं, सबकी अच्छी हाइट होती। ठीक है, और वेट भी अच्छा होता। तो प्लीज़ जितना हो सकता है घर का ही नेचुरल, इस टाइम जब बच्चे छोटे होते हैं उनको जैसे ये बाहर का घी और ये बाहर के जितने भी फूड आइटम हैं, ये सारी चीज़ें जंक फूड है, ये सब चीज़ों को खिलाई जाती है ना, तभी बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, ना फिजिकली ना मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का नहीं होता है। ठीक है, तो बाहर का जितना ये चिप्स हैं, क्रैक्स हैं, ये सारी चीज़ें सब अवॉइड करनी है, घर का खिलाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा जायसवाल, मैम मेरा बच्चा 2 साल के ऊपर हो गया है, उसका टीथ आता है, उसे बुखार, सर्दी, खांसी आती है, इसका उपाय बताऊँ। देखिए, जब बच्चे को जब टीथ निकलती हैं तो किसी किसी बच्चे के बहुत नेचुरली तरीके से बड़े आराम से निकल आती है, इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन किसी किसी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हेडेक रहता है, लूज मोशन हो जाते हैं, पॉटियाँ वाटरी पॉटी हो जाती है, फीवर रहता है, बहुत बच्चा परेशान हो जाता है। तो आपको ऐसे में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे जैसे आपको लग रहा है कि बच्चे के ऊपर के दांत फूले हुए हैं, जो बच्चों के गम्स हैं वो मोटे हो रखे हैं, आपको पता पड़ जाएगा अगर आप उंगली से टच करके देखोगे। तो आप उनकी जो हनी ले सकती हैं, या जो भी घुटी आप अपने बच्चे को दे रहे हो वो घुटी ले लीजिए, बच्चे के मसूड़ों की अच्छे से मसाज करिए। ठीक है, तो वो दांत हैं बहुत जल्दी से बाहर निकल आएगा। जैसे ही वो बाहर निकलेगा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। जब तक वो मसूड़े के अंदर फंसा रहता है तब तक बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, बट जैसे ही वो मसूड़े से बाहर निकल आता है फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। तो उसके लिए आपको बस उसकी अच्छे से मसाज करनी है। अब क्योंकि आप बता रही फीवर भी आ जाता है, तो आप चाहें तो पैरासीटामोल दे सकते हैं। जो भी डॉक्टर आपको उसकी डॉक्टर से डोज पूछ कर ही पैरासीटामोल दें। अदरवाइज़ आप जब भी फीवर है बच्चे को स्पंज कर दिया करें, साफ़ कपड़े से और फ्रेश वाटर से बॉडी स्पंज कर दें और अपनी दूध पिलाएं, अपना ही दूध पिलाएं, जिससे उसके दांत भी निकलेंगे अच्छे से, बच्चा हाइड्रेट भी रहेगा और उसका फीवर भी कम रहेगा। तो जितना हो सकता है अपनी फीडिंग कराएं। साथ ही साथ आप सौंफ का पानी दे सकते हैं, उसकी वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर उसको देखें, वो बहुत यूज़फुल है बच्चों के दांत निकलने के टाइम के लिए। तो आप सौंफ का पानी दे सकती हैं, बच्चा हाइड्रेट रहेगा, लूज मोशन में भी आराम मिल जाएगा और उसको जो उसके टीथ निकल रहे हैं वो भी जल्दी से निकल आएंगे। ठीक है, आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को प्लीज़ आप ज़रूर देखिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में उसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजू राजभार, हेलो डियर मैम, मुझे 9 मंथ हो गए हैं लेकिन अभी तक पीरियड नहीं आ रहा है और बेबी को फीडिंग कराती हूँ, अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ टेल मी। देखिए, किसी किसी लेडी को 1-1 डेढ़ साल हो जाती है, पीरियड नहीं आते हैं, 1 साल भी हो जाती है। तो प्लीज़ बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ऐसा हो जाता है कि फीडिंग कराने के बावजूद भी पीरियड कभी कभी लेट शुरू होते हैं, बट आप ध्यान रखिए, एक बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लीजिएगा। ठीक है, आप टेस्ट किट यूज़ करके अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लीजिएगा। दूसरी, आप बिल्कुल मत परेशान होइए, 1-1 साल भी हो जाती है जो लेडीज़ को पीरियड्स नहीं आते हैं। जब आप 1 ईयर क्रॉस कर जाओ
तब मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट को प्लीज़ एक बार चेक करवा लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी को 2 महीने के अंदर आ जाता है डिलीवरी के बाद, किसी को 3, किसी को 6 महीने लग जाती हैं। ठीक है, तो परेशान मत होइए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुछ दिन बाद हो सकता है आपको आ जाए। फिर भी अगर आपको डर लग रहा है, परेशानी आपको महसूस हो रही है, किसी भी प्रकार को लेकर डाउट है आपको, तो प्लीज़ एक बार किसी अच्छे डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट को आप अपना चेकअप जरूर करा लीजिएगा। ओके, और घबराइए मत, ये सबके साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा जाडौन। हेलो डियर मैम, मेरा 9 मंथ का बेबी ने दिन में 5 या 6 बार बाइट पॉटी की है और उसे सर्दी भी है, तो क्या करें मैम? कोई टेंशन की बात तो नहीं है? उसके टीथ भी निकल रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई मैम। देखिए मैम, वाइट कलर की पॉटी आपने वीडियो देखी होगी, मैंने सब उसमें एक्सप्लेन कर रखा कि क्यों होती है। तो आप जितना हो सकता है अपना दूध पिलाएं अपने बच्चे को। टीथ निकल रहे हैं, ये थोड़े दिन बाद अपने आप ही जो बच्चे की जो वाइट कलर की पॉटी आना ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चा ठीक से दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, जैसा पी रहा है वैसे ही वो पॉटी के थ्रू निकल रहा है। ठीक है, तो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है उसका अच्छे से दूध, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये हो जाता है बच्चों के साथ, कभी कभी वाइट कलर की पॉटी आ जाती है। ठीक है, मैंने वीडियो में भी ऑलरेडी बहुत सारी बातें बता रखी हैं, तो वो आप फॉलो कर सकती हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी, वीडियो लेंथी हो जाएगी। दूसरा, आपके अगर बच्चे की टीथ निकल रही हैं तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है, बच्चों के जो गम्स हैं उनकी आप गुटी ले लीजिए या फिर कोई अच्छा हनी ले लीजिए, अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन करके बच्चों के मसूड़ों की दिन में कम से कम 2-2, 3-3 बार मसाज कर दीजिए। आराम से दांत निकलेंगे, बच्चों के जो दर्द हो रहा है वो भी ठीक रहेगा। साथ ही साथ आप सौंफ का पानी आप अपने बच्चे को पिला सकते हो, उसकी वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकती हैं। सौंफ का पानी पिएगा तो बच्चों की पॉटी भी सही आएगी, वाइट कलर की पॉटी आना बंद हो जाएगी। दूसरा, उसके दांत आसानी से निकल जाएंगे। तीसरा, बच्चे की बॉडी हाइड्रेट बनी रहेगी और उसको फीवर भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप ज़रूर अपना सकती हैं, बड़े आराम से बच्चे के दांत निकल जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, हर माँ के साथ, हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आ ही जाती है, वाइट कलर की पॉटी या ग्रीन कलर की पॉटी, तो ये एक नॉर्मल है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना है। तो माय डियर मम्मीज, ये सारे कमेंट्स मैंने कर दिए हैं। तो बस वीडियो एंड करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, परेशान मत होइएगा। आपके जो कमेंट्स रह गए हैं, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कुछ दिन के लिए इसको स्किप कर दीजिए। माइंड मत करिएगा कि मैंने रिप्लाई नहीं किया। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, घर में काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ, टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।